नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन भक्ति दर्शन और एवन भक्ति दर्शन के विशेष कार्यक्रम देवदर्शन में आपका स्वागत है। और देवदर्शन की इस विशेष सीरीज में आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं माता गंगोत्री जी की। गंगोत्री जी वह स्थान है जहां से माता गंगा का उद्गम है, यानी उत्पत्ति होती है। ऐसी जानकारी मिलती है, ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर जब सबसे पहले गंगा माता स्वर्ग से जब पृथ्वी पर आई तो सबसे पहले गंगा ने पृथ्वी को यहीं पर छुआ था। इसलिए यहाँ पर गंगा माता का एक ये मंदिर है जो प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हिंदू धर्म की बड़ी आस्था है, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की बड़ी आस्था है। तो आपको आगे लेकर के चलते हैं और लोगों से बातचीत करवाते हैं और यहाँ के जो ट्रस्ट हैं, पुजारी है, उनसे आपको प्रॉपर वो जानकारी दिलवाएंगे जो यहाँ की मान्यताएं हैं। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि एक स्थान के लिए बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती है जो गलत होती हैं, लेकिन उन गलत जानकारियों से पर्दा उठाने के लिए ही यह कार्यक्रम विशेष रूप से लाया गया है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़े हैं, इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि यहाँ के बारे में क्या जानकारी है। सर, सबसे पहले नाम बताएं और कहाँ से आप आए हैं? मैं गुजरात से आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश एस पटेल है। मैं प्रोफेसर हूँ। यहाँ के बारे में क्या जानकारी आपको मिली, क्या जानते हैं और क्या आप हमारे दर्शकों को और हमारे जो हिंदू धर्म की संस्कृति है उसको बचाने के लिए क्या आप जानकारी दे पाएंगे? हिंदू धर्म की संस्कृति बचाने के लिए ऐसा है कि जब भी वो लुप्त हो रहा है जो पौराणिक स्थल, उसको सभी को जागृत करना चाहिए कि उसका महात्म्य समझाना चाहिए और उसको महात्म्य समझने के लिए पुराणों में पढ़ना चाहिए। और पुराणों और पाठशालाओं में जो ही संस्कृत का ज्ञान देता है, जो भी प्रोफेसर हो, जो भी पंडित हो, उसको सभी के पास जाकर उसका महात्म्य जानना पड़ेगा। दूसरा यही बात है कि जब राम अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। ओम प्रकाश नोटियाल सर। नोटियाल साहब, आप बताएं यहाँ के कपाट कब खुलते हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है? सर यहाँ का कपाट जैसे अक्षय तीर्थ होती है, हर साल ही आता है, तो अक्षय तीर्थ को खुलता है और कपाट अच्छी। और क्या बता रहे थे आपकी व्यवस्थाएं? यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी है। वैसे तो चार बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि हमने जब महाराष्ट्र में मैं कुछ जैसे बालाजी हो गए तो वहाँ पे मैं बताता हूँ कि वहाँ पे इतनी अच्छी तरह से वो दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ पे भगदड़ ज़्यादा होती है। यहाँ पे प्रशासन के द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है, सबके दर्शन अच्छे हो रहे हैं। और आपने लास्ट में बताया था कि कपाट का बंद होते ये होते हैं दीपावली के आखिरी के लास्ट दिन में, मतलब दीपावली के पूजन करने के बाद यहाँ के लास्ट। कपाट जी बंद हो जाते जी हैं। सर। माँ गंगा जी आपने पढ़ा होगा, सब जगह आपने सुना होगा, आप शास्त्र उठा के देखे सुने। माँ गंगा जी मोक्षदायिनी भी, पाप विनाशिनी भी है। माँ गंगा जी मोक्ष भी देती है, पापों को भी हरती है। और एक पिंडदान का एक बड़ा महत्व जो है काशी में भी है, काशी में भी होता है। लेकिन गंगा जी का जो मूल स्रोत है वो गंगोत्री में है। गंगोत्री में आकर के जो महत्व बन जाता है, यहाँ पर आकर के स्वतः तर्पण का जो महत्व बन जाता है वो अलग है, क्योंकि यहाँ गंगा जी साक्षात उतरी है। और आपने देखा होगा हरिद्वार में हो चाहे गंगा जी की जो जल रूप में ही पूजा होती है, लेकिन ये स्थान ऐसा है जहाँ पर दोनों रूप में पूजा होती है। मूर्ति रूप में भी गंगा जी की पूजा होती है और जल रूप में भी पूजा होती है। मान्यता ये भी कि जब गंगा जी जो है स्वर्ग से उतरी थी तो उस समय माँ गंगा जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर मैं बाहर निकलूँ तो कई लोगों की मुझ पे जो है बुरी नजरें पड़ेगी। तो माँ गंगा जी का जो मूल रूप, जो सार रूप है, यहीं रह गया था। आगे जो जल रूप में बहती है और निरंतर बह रही है। और इतनी सबसे बड़ी यह है कि वर्षों से गंगा जी बह रही है। आप नदी के किनारे देखें, कहीं शैवाल नहीं जमता, काई नहीं जमती है, गंदगी नहीं होती है। तो माँ गंगा जी की कृपा है उन सब लोगों पर बनी रहे। क्या ये वही स्थल है जहाँ पर राजा भगीरथ ने जो तपस्या की थी? जी, ये वह स्थान है जिस स्थान पर राजा भगीरथ महाराज जी ने जो ये पुराणों में सब जगह उल्लिखित है कि इस स्थान पर भगवान मतलब राजा भगीरथ महाराज जी ने जो अत्यंत कठिन तप किया, तब जाके गंगा जी स्वर्ग से उतरे। बहन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे हिंदू धर्म के बारे में जानकारी दें, क्योंकि आज हमारा धर्म है जो वो कहीं ना कहीं एक अपने आप को ये महसूस करता है कि आज पाश्चात्य संस्कृति हमारे धर्म के ऊपर पूरी तरह से हावी होती जा रही है। क्या आप कहेंगे, क्या हिंदू धर्म के बारे में आप जानकारी देंगे? हिंदू धर्म के बारे में सर ऐसा है कि आज हमारे राष्ट्र पूरे हिंदू हैं। यहाँ कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो हैं बदनाम करने की कोशिश करते हैं और ये गंगा की जो पावनी जो धारा है
जिसको अपन गंगोत्री बोलते हैं, यहाँ से 14 किलोमीटर दूर पर गौमुख है। ग्लेशियर के चलते आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे खिसकते जा रहे हैं, आगे खिसकते जा रहे हैं। ये पतित पावनी ये माँ गंगा है। यहाँ मात्र दर्शन मात्र से लोगों को कल्याण मिलता है, मोक्ष मिलता है, सदगति को प्राप्त होता है। दूर दूर से पूरे हिंदुस्तान से, जैसे मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से आया हूँ, वो भी आज सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या दुर्लभ समय पर आते हैं। मात्र गंगा के दर्शन मात्र से लोगों को कल्याण मिलते हैं। यह जो है यहाँ देश विदेश से, पूरे राष्ट्र से इस धाम को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। मंदिर हर साल दिवाली के दिन बंद हो जाता है और अक्षय तृतीया के दिन फिर से खोला जाता है। इस दौरान देवी की मूर्ति हरसिल के पास मुखबा गांव में रखी जाती है। मंदिर के अनुष्ठान कर्तव्यों की देखरेख पुजारियों के सेमवाल परिवार द्वारा की जाती है। ये पुजारी मुखबा गांव से ही आते हैं। जब सर्दी प्रारंभ होती है तो देवी गंगा अपने निवास स्थान मुखबा गांव चली जाती हैं। वह अक्षय द्वितीया के दिन वापस आती हैं और उसके दूसरे ही दिन अक्षय तृतीया, जो प्राय अप्रैल महीने के दूसरे पखवाड़े में आता है एवं हिंदू कैलेंडर के अनुसार अति पवित्र दिन माना जाता है। इस समय बर्फ एवं ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाते हैं तथा गंगोत्री मंदिर पूजा के लिए खुल जाते हैं। देवी गंगा के गंगोत्री वापस लौटने की यात्रा पारंपरिक रीति रिवाज, संगीत, नृत्य, जुलूस तथा पूजा पाठ के उत्सव के साथ मनाया जाता है। इस यात्रा का रिकॉर्ड इतिहास कम से कम 700 वर्ष पुराना बताया जाता है और इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इससे पहले कितनी सदियों से यह यात्रा मनाई जा रही है। मुखबा मंगत ऋषि की तपस्या का स्थान के रूप में माना जाता है। इस यात्रा के 3 या 4 दिन पहले मुखबा गांव के लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं। गंगा की मूर्ति को ले जाने वाली पालकी को हरे व लाल रंग के कपड़ों से सजाया जाता है, जेवरातों से सुसज्जित किया जाता है और गंगा की मूर्ति को पालकी के सिंहासन पर विराजमान करते हैं। पूरा गाँव गंगोत्री तक 25 किलोमीटर की यात्रा शामिल होकर पूर्ण करते हैं। भक्तगण गंगा से अगले वर्ष पुनः वापस आने की प्रार्थना करते हैं और जुलूस से विदा करते हैं। जुलूस के शुरू होने से पहले वर्षा होना, जो प्राय होती है, मंगलकारी व शुभ संकेत माना जाता है। देखिए, मैं सर्वप्रथम जो है इस पवित्र धाम और इस पवित्र आसन, ये गद्दी हमारी है, इससे आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और भगवती गंगा अपनी असीम कृपा समस्त देश पर रखे, ऐसी मेरी कामना है। यहाँ पर यात्रीगण विशेषता जो इसका धार्मिक महत्व है उसके बारे में लिखा गया है कि भगीरथ तपस्थानम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जानहि नारद। अर्थात अगर कहीं साक्षात स्वर्ग इस पृथ्वीलोक पर विद्यमान है तो वो स्थान है जहाँ पर कि राजा भगीरथ ने 5,500 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की और तदोपरांत भगवती गंगा इस पृथ्वीलोक पर आई। बोलिए गंगा मैया की जय। माँ गंगा क्यों इस पृथ्वीलोक पर आई थी? आप सभी विज्ञ हैं कि राजा सगर इस संसार में हुए, उनकी इच्छा हुई कि वे सारे विश्व विजयी होना चाहते थे। उस समय विश्व विजयी होने के लिए किसी प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं थी। कोई राफेल एयरक्राफ्ट नहीं होता था, कोई बोफोर्स गन नहीं होती थी, मात्र एक अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था। उस अश्वमेघ यज्ञ में इस प्रकार से चारों ओर के लिए एक अश्व छोड़ दिया जाता था। वो अश्व चारों ओर घूमते हुए जब सारे राजाओं को विजयी करता हुआ अपने गंतव्य पे पहुंच जाता था तो वो विश्व विजयी कहलाता था। ऐसे ही राजा सगर ने किया। जब वो अश्व घूमता हुआ सारे विश्व में घूम रहा था तो इंद्र जो कि देवताओं के राजा हैं, उन्हें ये अपने हृदय में उनको ये लगा कि कहीं स्वयं जो सगर हैं वो मेरा आसन छीनने का भी प्रयत्न न करें। तो क्योंकि इंद्र वैसे भी थोड़ा सा कहते हैं कि वो डरपोक भी हैं और उनकी जो गद्दी है उसके जो आसन के जो नट बोल्ट हैं वो थोड़ा सा ढीले से हैं। तो उन्होंने प्रयत्न किया। उन्होंने क्या किया, उस घोड़े को उठाकर एक बूढ़े ऋषि के स्थान पर बांध दिया। अब बहुत दिनों तक जब वो घोड़ा नहीं लौटा तो उनको सभी लोगों को ये संशय हुआ कि किसी ने हमारा घोड़ा रोक दिया है। तो उनकी सेना थी वहाँ पर पहुंची, देखा तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ। उनको ये लगा कि कपिल मुनि जी क्यों बांधेंगे। उन्होंने जाके कपिल मुनि की तपस्या भंग कर दी।
जैसे ऋषि की तपस्या बंद हुई, वो तो आंख बंद करके बैठे हुए थे, उनकी आंखें खुली और जो कुछ उनके सम्मुख आया वो भस्म हो गया, पूरा का पूरा भस्म हो गया। तो अब आप जानते हैं कि 60,000 लोग मरे पड़े हैं एक साइड में। आप जानते हैं उनका तारण होना था। उस तारण के परिप्रेक्ष्य में सगर जी ने स्वयं कपिल जी से ही पूछा कि ये कैसे इनका जो है यहाँ से उद्धार हो सकता है। तब कपिल जी ने बताया कि अगर गंगा मैया इस पृथ्वी लोक पर आए तभी यह संभव है। इस परिप्रेक्ष्य में सगर जी की 3 संततियां यहाँ समाप्त हो गई हिमालय में तपस्या करते करते, और राजा सगर, राजा अंशुमान, उसके बाद जो है स्वयं राजा भागीरथ इस स्थान पर, यहाँ नीचे में एक बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर उन्होंने तपस्या की और तब गंगा मैया यहाँ पर अवतरित हुई। गंगा जी की ये जो मूर्ति है इस मंदिर में, हम इसको मूर्ति रूप में यहाँ पे अवतरण मानते हैं। और क्योंकि इसका प्रयोजन था कि उन 60,000 जो एशेस हैं, जो राख है, उसको तारण करना था, तो यहाँ से वो बह चली कहाँ, गंगा सागर तक। भगवान ये जो है शिव की क्रीड़ा स्थली है, वो स्कंद पुराण में जो है केदार खंड में लिखा गया है। तो भगवान ने उसको जो है अपने सर में, अपने जटाओं में धारण किया। और साइंटिफिक भी अगर कहें आप तो उसको डैम्पनिंग, क्वेश्चनिंग इफेक्ट, एक्चुअली राजा भगीरथ को कहते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट इंजीनियर। उन्होंने जो है पहले इंजीनियर वो थे जिन्होंने कि नहीं तो साक्षात गंगा जब पूरे वेग से उतरती तो वो तोड़ फोड़ मचाती हुई आगे जाती, तो उन्होंने जो है धीरे से भगवान की जटाओं में जो है, भगवान भोलेनाथ की जटाओं में वो अवतरित हुई और यहाँ से वो बह चली। आज भी माँ गंगा जो है हमारे सारे देश की, और हम सब यही बताते हैं कि आज भी जैसे हरिद्वार, बनारस और वाराणसी, अन्य और कपिल मुनि जी के आश्रम, यहाँ से लेके गौमुख से लेके गंगा सागर तक हम अपने जो अस्थि कलश है उसका विसर्जन किया करते हैं। वो पद्धति जो है वो हिंदुज्म के पीछे वही पद्धति है। तो आज के सीरीज में ये थे विशेष दर्शन माता गंगोत्री जी के। आपको ये बता दें कि लगातार हिंदू धर्म में 4 धाम, सब पूरी 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठों के दर्शनों के लिए एवं भक्ति दर्शन आपको लगातार दर्शन करा रहा है। आपसे अनुरोध है कि हिंदू संस्कृति को बनाए रखने के लिए अपने बच्चों को, न्यू जनरेशन को इन धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी दे और कमेंट बॉक्स में जय गंगोत्री या जय गंगे मैया लिखकर अपनी सलाह जरूर दें।